इस दुनिया में हमेशा कभी भी उन लोगों का रिजल्ट नहीं होता जो कि केवल पढ़ाई करते हैं। रिजल्ट तो होता है उन लोगों का जो कि पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन करते हैं। पढ़ेंगे वो केवल 20% पर कि रिवीजन उनका 80% का रहता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूं रिवीजन करने का द बेस्ट वे। कुछ ऐसा तरीका रिवीजन करने का कि जैसा रिवीजन करने के बाद यकीनन आप भी टॉपर बन पाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ रिवीजन करने का द बेस्ट वे। कुछ ऐसा तरीका रिवीजन करने का कि जैसा रिवीजन करने के बाद यकीनन आप भी टॉपर बन पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने ये रहने वाला है कि कभी भी रिवीजन करते टाइम नोट्स को उठा करके एक एक लाइन धीरे धीरे मत पढ़ना। जब भी रिवीजन करने के लिए बैठो ना तो बिल्कुल स्पीड में पढ़ो, और स्पीड में आप तब पढ़ पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, आपने 1 बाय 1 सारी लाइंस को पढ़ा रहा होगा। तो जब रिवीजन करने का टाइम रहेगा तब आपको केवल स्पीड में पढ़ना रहेगा। रिवीजन डजंट मीन कि आपको पढ़ना है। देखो बच्चे क्या करेंगे, रिवीजन का मतलब सोच लेते हैं कि हमें पढ़ना है, कॉपी को खोलो, जो चीजें हमने पहले से पढ़ के रखी है उसे पढ़ना है। ऐसा नहीं करना, पढ़ा तो आपने पहले ही पढ़ लिया है, आपको केवल शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल स्पीड में पढ़ देना है, ताकि सारी चीजों को माइंड आपका जो रहेगा वो डबल एनर्जी के साथ और दोगुने तेजी से रिकॉल कर पाएगा। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि रिवीजन का मतलब नहीं है कि नोट्स को खोल करके देखते जाना है, पन्ने को पलटते जाना है। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है गणित के, भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, जिन्हें कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि रिवीजन मतलब कॉपी को खोल लिए, नोट्स को देखते जा रहे हमारा रिवीजन हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। रिवीजन देखो कैसे होगा, नॉर्मली थियरी जो है उसे तो आप पढ़ लोगे, बिल्कुल स्पीड में तेजी से पढ़ोगे, दिमाग तेजी से रिकॉल भी कर लेगा। पर जो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे ना, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो कि उसे तेजी से लिख पाओ, उसे तेजी से सॉल्व कर पाओ। मान लो एक स्टेप जो है वो आपको आ रहा है, उसे छोड़ दो, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए, उसे प्रैक्टिस करो। कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब वो रिवीजन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें नींद आने लग जाती है। तो देखो पहला तरीका हमारा इसमें बहुत काम देगा कि जब आपको नींद आने लग जाएगी ना, तब आप क्या करो, तेजी से पढ़ना स्टार्ट करो, और तेजी से बोल करके, जैसे कि हमें प्रकाश का परावर्तन को बताना है, तो आपको नींद आ रही है, आप जा रहे हो रिवीजन करने, तो आप कुछ ऐसे पढ़ो, प्रकाश की वह गणना जिसमें ये होता है आपतित किरण ऐसे आती है, परावर्तित किरण ऐसे जाती है, उसका अंश इतना बनता है, ऐसे करके पढ़ो। नींद भी आपका चला जाएगा, तेजी से आप पढ़ भी लोगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि ऑडियो टेक्निक का यूज करो। देखो हमारे सामने बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे ना पूरा का पूरा शिवतांडव याद है। अब आप सोचोगे क्या उतना बड़ा शिवतांडव दीदी आपको याद हो क्या? अरे हाँ, मुझे याद है, और ये मुझे याद है पर्सनली, ये टेक्निक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं भी इसे यूज करती हूँ, जिसका कि नाम है ऑडियो टेक्निक। मैंने क्या किया था, अपने ही वॉइस को रिकॉर्ड करके, और मेरे पास ना उस टाइम पे वो छोटी वाली फोन थी घर की, वो भी मेरी नहीं थी, बट उसमें रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता था। मैंने उसको ऑन किया, खुद की आवाज में उसको बोला और रिकॉर्ड करके रख लिया। जब भी टाइम मिलता था ना मैं उसे सुनती थी, और सुनने की वजह से मुझे वो बहुत अच्छे से याद हो गया, और एटलीस्ट मुझे अब भी तक याद है। कहीं भी परफॉर्मेंस देना होता है तो मैं दे देती हूँ। एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि शायद जो चीजें आपको दूसरे लोग समझाएंगे, दूसरे की आवाज में होगी, वो आपको उतने अच्छे तरीके से ना याद हो पाए, लेकिन जब आप अपनी खुद की आवाज में उसको रिकॉर्ड करके सुनोगे ना, तो वो चीज आपको 50% ज्यादा याद रहेगी। तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो, उसे सुनो और बन जाओ रिवीजन के मास्टर। एक और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका हमारे पास है रिवीजन करने का। रिवीजन का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिसे आप याद नहीं कर पा रहे हो, पढ़ करके भूल जा रहे हो, उसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में उसको रिकॉर्ड करके रख लेना। तो देखो नेक्स्ट तरीका हमारे पास है कि टीच अदर्स, यानी कि दूसरों को पढ़ाना। कोई ऐसी चीज अगर आपको समझ में आ गई है, जब आप दूसरे को समझा दोगे ना, वो चीज लिटरली आपको भी याद हो जाएगी। ऐसा मैंने भी करके देखा है, जैसे जो चीजें मैं आप लोग को पढ़ा देती हूँ ना, वो चीजें मुझे याद हो जाती हैं। बहुत कम ही चांसेस है कि मैं भूल पाऊँ अगर वो चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है तो, लेकिन समझा आपको रही हूँ, उसका मतलब वो मुझे समझ में आ रहा है, तो वो चीज मुझे भी याद हो जाती है। इनफैक्ट जब वो मेरे एग्जाम में आता है तो मैं उसे लिख लेकर जाती हूँ। तो ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है।
जाएगा। The last point we have कि read only the highlighted words। आपको केवल highlighted words को पढ़ना है। देखो रिवीजन का मतलब नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि शुरू से लास्ट तक इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट पढ़ना है नहीं पढ़ना, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा सारा पढ़े हो, ऐसा रिवीजन नहीं होता। जब आप पढ़े हो ना उस टाइम पे आप चीजों को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, ब्लैक इसके तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। और रिवीजन करते टाइम हमें सारा नहीं पढ़ना होता, केवल जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं ना, हम केवल उन्हें ही बिल्कुल तेजी से पढ़ेंगे। जो हाईलाइटेड वर्ड्स रहेंगे उसे पढ़ो, बाकी बीच की जो कथा कहानी है उसे तो आप बना करके लिख ही ले करके जाओगे। तो आई होप एवरीवन दैट आप लोग को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और मोटिवेशनल या फिर किसी दूसरी स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।